हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो मैं सलिंदर सिंह। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं तो उससे पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी हर जगह मैं देख रहा हूँ यही आती है, और काफ़ी सारे फ़ोन मेरे पास भी आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उनको वन बाय वन डील करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम आज इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि कैसे आप पीएचडी का जब आप शुरू करें उसके बारे में सोचें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, और मेन स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं जहां हमें ध्यान रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना रिसर्च करना होता है, चाहे आप पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें जो रिसर्च करना है वो किस तरह का करना है। देखिए, हमारे देश में कह लीजिए दो तरह की रिसर्च हम देखते हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमें पता है कि एक तो होती है, मैं उसका बोलता हूँ फॉर्मेलिटी रिसर्च। फॉर्मेलिटी रिसर्च में क्या है कि बस स्टूडेंट ने एमए किया, नेट हो गया, पीएच जेआरएफ भी हो गया, उसको बस एक स्कॉलरशिप चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है पीएचडी का टॉपिक क्या है, उसके लिए यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसका गाइड कौन है। बोथ हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि 80% तो हमारे रिसर्च ऐसे ही चल रहे हैं। इसको अगर आपको ये बात गलत लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो। और एक रिसर्च होता है जिसको हम कहते हैं कि ऑथेंटिक, एथिकल, है ना, प्योर रिसर्च। तो हमने कहा कि देखिए, जो चीज़ फॉर्मेलिटी है उसके ऊपर तो बात करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन जो एथिकल रिसर्च है जिसमें एक प्योर रिसर्च, एक ऑथेंटिक रिसर्च में हमें किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए। और जब हम बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं, उनका पेपर क्रैक हो जाता है, इंटरव्यू की डेट आ जाती है, लेकिन उनको पता नहीं अब करना क्या है। तो उसके ऊपर आपको हम आज बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप अपने आप को इस बात के लिए कहते हैं ना, रिफाइन करके सोच लें कि आपको रिसर्च करना किस तरह का है, रिसर्च करना है कि नहीं करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव मतलब ये होता है कि आप उस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, रियल में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं या बस एक जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिसर्च करना चाहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अगर एक ऑथेंटिक, एक रिलायबल, एक एथिकल रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि मान लिया इसमें दो चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखें। एक तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है कि मेरा जो एरिया है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी खुद की बात करूं तो मेरा जो खुद का जो इंटरेस्टेड एरिया है वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है। तो मुझे कहीं भी घुमा के ले जाओ, मैं घूम के मेडिवल पे ही आता हूँ, मेरा सबसे इंटरेस्टेड एरिया है। तो आपको क्या, आपके इंटरेस्टेड एरिया से क्या पता लगता है कि आपको उसी तरह की यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, उसी तरह की, क्योंकि फिर आपको यूनिवर्सिटी के इंटरेस्टेड एरिया का को चेक करना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक स्पेशल फील्ड होता है हर सब्जेक्ट में। कुछ यूनिवर्सिटी आपको केमिस्ट्री की किस ब्रांच में आपको अच्छे मिलेंगे, कोई जैसे हिस्ट्री का कोई मेडिवल में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा, कुछ मॉडर्न में मिलेगा, कुछ एंसेंट में मिलेगा। तो ये नहीं है कि तीनों की तीन फील्ड में वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिसर्च करवाया जाए, ऐसा बहुत कम होता है कि पूरा फील्ड वहाँ पर कुछ भी कर लो। आप एंसेंट में करो, एंसेंट भी बढ़िया, मेडिवल करोगे मेडिवल में भी, ऐसा होता नहीं है। तो आप पहले ये चेक करो कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस इंटरेस्ट एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, वो रिसर्च किस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से करवाया जाता है, टॉप लेवल का रिसर्च होता है, ताकि आप जो समय, क्योंकि रिसर्च में पीएचडी हम करते हैं तो एटलीस्ट 5 ईयर हमारे उसके अंदर जाते हैं। अगर आप 5 ईयर देने के बाद 5 साल थोड़े कम नहीं होते। हम जब यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने लगते हैं तो मान लिया हम 25 वर्ष के हैं, 25 ईयर हैं, तो वहाँ से निकलते निकलते हम 30 ईयर के हो जाएंगे, और उसके बाद भी हमें पता लगे कि हमने तो ऐसी फील्ड में काम कर लिया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या हम उसमें कुछ नया कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। तो इस बात का ध्यान रखो कि ऐसा फील्ड में रिसर्च करो जिसके बाहर निकलने के बाद आपके पास हर तरह के श्योरिटी हो, है ना। मैं बहुत से लोगों को देखते हैं पीएचडी करके निकल लेते हैं बाहर, यूनिवर्सिटी से निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि जॉब नहीं होता या कोई फील्ड नहीं होता जिसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, या कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, क्योंकि अब पीएचडी कर लिया तो उसके बाद तो आपको कहीं ना कहीं कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो ये देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस फील्ड में अच्छा रिसर्च करवाती है।
तो और जो आप करना चाहते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है। ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए आपने अप्लाई कर दिया, यूनिवर्सिटी के फॉर्म आए आपने अप्लाई कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको वो चीज़ आप जो करना चाहते हैं उससे कुछ होगा नहीं। तो सेलेक्ट कर ले, पहले ही ऑलरेडी सेलेक्ट करें। दूसरा, आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया तो यूनिवर्सिटी को विजिट करो। पहले आप यूनिवर्सिटी को, आपने मान लिया JNU सेलेक्ट कर लिया, DU सेलेक्ट कर लिया, PU सेलेक्ट कर लिया, या BHU सेलेक्ट कर लिया, AMU सेलेक्ट कर लिया। आपने देखा कि मेरा फील्ड, मेरा रिसर्च इस यूनिवर्सिटी में मैं करने का इंटरेस्टेड हूँ, 2 4 5 यूनिवर्सिटी जो भी आपने सेलेक्ट किया, तो उस यूनिवर्सिटी का विजिट करो। विजिट करके वहाँ पर देखो कि कौन कौन से प्रोफेसर हैं अभी एट प्रेजेंट। आपको पता लगे कि आपने देख लिया कि AMU रिसर्च तो करवा रहा है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे AMU बढ़िया रिसर्च करवाता है, लेकिन वहाँ के जो टीचर हैं, जो गाइड हैं, वो 3 ईयर के लिए विदेश गए हैं, है ना। ऐसे बहुत जगह होता है, कोई प्रोजेक्ट पे गए हैं। तो आप पहले जाके यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी के टीचर से बात करो, डिपार्टमेंट में बात करो, पूरा प्रोसेस जानो। वहाँ की लाइब्रेरी को विजिट करो, लाइब्रेरी में जो थीसिस रखी हुई हैं, जो डिसर्टेशन रखी हुई हैं, जो रिसर्च पेपर रखे हुए हैं, जो साइनॉप्सिस रखी हुई हैं, उनको रीड करो। आपका फील्ड वहाँ से निकलेगा, रास्ता वहाँ से निकलेगा ना। आपने टॉपिक सोच लिया, ठीक है, टॉपिक सोच लिया, यूनिवर्सिटी सोच लिया, तो आप यूनिवर्सिटी जाओ, विजिट करो, और उसमें बड़े आराम से आप वहाँ के लिटरेचर को स्टडी करो, जो वहाँ पर डिसर्टेशन है, थीसिस है। वहाँ से आपको इस बात का पता लग जाएगा कि इस फील्ड में रिसर्च करने के कितने सारे और कहते हैं ना, कितने सारे पैराडाइम और बाकी हैं इसमें जाने के। आपको पता लग जाएगा कि वेयर इज़ द गैप, कि आपको गैप मिल जाएगा। कि आपको मान लिया कि दिल्ली सल्तनत पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट है, आपको पता लगेगा कहाँ से, जब आप वहाँ पर जाकर चीज़ों को स्टडी करोगे। आप ये नहीं है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपको पता ही नहीं है कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरा, उसको पता ही नहीं होता स्टूडेंट को। तो वहाँ पर जाओ, टीचर से मिलो, जिस भी कोशिश करो कि टीचर को आप पहले ही अपने टॉपिक से क्या कर पाओ, कन्विंस कर पाओ। क्योंकि हमारे पास, हम जाते हैं स्टूडेंट टीचर्स के सामने जब हमारा इंटरव्यू होता है रिसर्च के लिए। अब रिसर्च के लिए हमारे पास इंटरव्यू होता है, हम टीचर के पास अपना जो टॉपिक लेके जाते हैं, तो टीचर को टॉपिक कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता, कई बार तो बहुत बुरा भी लगता है। तो ऐसा पहले ही अगर हमें पता लग जाए कि ये टॉपिक हमारा सही जाएगा या नहीं जाएगा, उसके डिज़ाइन को हम पहले ही रीडिज़ाइन कर सकते हैं ना फिर बाद में। तो पहले टॉपिक टीचर से मिलो, वहाँ टीचर से जाके आराम से बात, जो भी हमारे प्रोफेसर हैं उनसे बात करो जाके वहाँ पर, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपके लिए ये कह लीजिए कि आपका पहले ही गुड स्टार्ट हाफ डन हो जाएगा, और हाफ डन नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका फुल डन हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर रिसर्च करनी है तो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और हाँ, इसके बाद आपने टॉपिक चुन लिया, गाइड से मिलने से पहले आप उसके ऊपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो, पहले ही कुछ किताबें उसके बारे में पढ़ो, रिसर्च पेपर पढ़ो उसके बारे में, ताकि आप टीचर को ये कन्विंस कर पाओ कि मैं इस टॉपिक पे रिसर्च क्यों करना चाहता हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके ऊपर रिसर्च करने का। कि क्योंकि रिसर्च तो पहले भी उस टॉपिक में बहुत से हो रखे होंगे, तो आप क्या उसमें अलग से कोई वो निकालेंगे, तो आप बताओ कि मैं क्या करूँगा, तो टीचर को आप कन्विंस करोगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहले आप खुद का एनालिसिस कर लें मुझे, और खुद का इंटरेस्टेड एरिया चेक कर लें। और कई बार क्या, जब हम टीचर से मिलेंगे कि हमने मान लिया अपना कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, टीचर को थोड़ा समझ नहीं आया, तो टीचर उसको मॉडिफाई कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें रिसर्च खुद के मर्जी से भी करने होते हैं, खुद के इंटरेस्ट से भी करने होते हैं, और कई बार हम अपने गाइड के जो गाइड होता है उसके गाइडलाइन में कोई अगर अच्छा टॉपिक है, क्योंकि उनके पास तो हज़ारों टॉपिक उनके पास हैं, क्योंकि वो सारा दिन यही काम करते हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो वो भी हमें कोई अच्छा टॉपिक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि हम उस हमारे फील्ड से रिलेटेड कोई अच्छा टॉपिक उनके पास है, तो वो भी हमें बता सकते हैं, उस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। तो आप इस बात से ना घबराएं कि मेरा, कई लोग फ़ोन जब आता है कि कल उसका 10 दिन में उनका इंटरव्यू है, अब PhD का पेपर हो गया है, और फ़ोन आएगा कि सर अब क्या करें, मेरे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, टॉपिक। तो इन चीज़ों को आप देखें। दूसरा, कभी भी टॉपिक को ब्रॉड लेके ना जाएं। टॉपिक हमेशा
ये कह लीजिए ना स्मॉल होना चाहिए, रिसर्च की में डेप्थ होनी चाहिए, टॉपिक हमेशा स्मॉल होना चाहिए, रिसर्च में डेप्थ होनी चाहिए। कई लोग कहेंगे कि मध्यकालीन भारत में सामाजिक व्यवस्था में बदलाव, मध्यकालीन भारत में सामाजिक व्यवस्था में बदलाव तो इतना ब्रॉड टॉपिक हो गया कि इसके ऊपर तो कोई रिसर्च की जरूरत ही नहीं है, इसके ऊपर तो बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। लेकिन अब ये कहेंगे कि कोई चीज़ देखेंगे आपके स्पेसिफिक एरिया में कोई मध्यकालीन अगर आप जो करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई ऐसी आपको रिसर्च का गैप दिखाई देता है, आप गैप को आइडेंटिफाई करेंगे, उसी गैप को लेकर आप क्या कहेंगे, गाइड के पास जाएंगे और वो आपकी मदद करेगा। तो ये चीज़ें आप हमेशा कम से कम ध्यान में रखें कोई भी पीएचडी का पेपर, पीएचडी का फॉर्म अप्लाई करने से पहले। वैसे नहीं पीएचडी के फॉर्म आए हमने अप्लाई कर दिया, हम एग्ज़ाम देने गए, फिर पीएचडी के फॉर्म आए हमने अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम देने गए, इंटरव्यू देने गए, सेलेक्ट नहीं हुए। तो सेलेक्ट ना होने के पीछे यही कारण होता है कि हम बिल्कुल फ्रेश जाते हैं, तो फ्रेश जाने की कोई वहाँ पर वो बनता नहीं है। तो पहले ही अपने आप को वहाँ पर तैयार करके जाएँ। आपके पास आपका एक टॉपिक होना चाहिए, आपके पास टॉपिक न्यू मतलब न्यू एरिया जिसमें आप कुछ नया कर सको, एक नया टॉपिक होना चाहिए। ये नहीं किसी का कॉपी कर लिया, कॉपी में कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको आपके पास पहले ही उसका एक लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए कि आपने उस टॉपिक से संबंधित कुछ 2 4 5 किताबें पढ़ रखी हैं, 20 से 50 कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रखे हैं, कुछ उससे उस एरिया में जो रिसर्च हुई हैं, रिसर्च डिसर्टेशन पढ़ रखे हैं, थीसिस पढ़ रखे हैं, आपने कई सारे लोगों के ये साइनोप्सिस पढ़ रखे हैं। तो आपके पास उसका पूरा एक बंच तैयार होना चाहिए, एक डिज़ाइन आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए, और आपके पास उसका एक डिज़ाइन हाइपोथेसिस भी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा टॉपिक ये करने वाला है और मेरा रिजल्ट ये आने वाला है ना। तो एक सबसे मेन पहले ना आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेलेक्ट द टॉपिक, देन लिटरेचर द रिव्यू, एंड देन prepare the hypothesis, and then collect the data, then collect the data, primary or secondary, then analysis the data, then do the chapterization, and तो सारा कंप्लीट आपका बाद में आपकी बिब्लियोग्राफी और निष्कर्ष, ये तो स्टेप ऑफ रिसर्च है, इसके बारे में हमें वो तो आप नेट पे सर्च कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो आज हमने बात की है वो इसलिए बात की है ताकि आप कंफ्यूज में ना रहें, कोई ये ना सोचें कि मुझे पीएचडी करना है तो इस तरह से करिए कि आपको लोग कम से कम उस फील्ड में याद करें, है ना। नहीं तो हज़ारों पीएचडी, लाखों पीएचडी लाइब्रेरी में हवा वो है ना धूल फेंक रही हैं, आपकी भी फेंक लेगी, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ जिस फील्ड में उतरे हैं उस फील्ड में अगर कुछ करना है तो ऐसा कीजिए कि लोग आपको उस फील्ड में याद करें। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर और कोशिश करेंगे। आपका कमेंट और स्क्रीन पे नंबर दिया है, आपका कोई वो है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन के लिए प्लीज़ वो ना करें। तो आज के लिए इतना ही था। कुछ आगे रिसर्च पे कुछ और बातें करनी होंगी तो दोबारा से हम एक वीडियो और बनाएंगे। थैंक यू।